गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार और रथ यात्रा। एक नया दिन, एक नया शुरुआत और एक शानदार सा शुरुआत। डेफिनेटली आप मेरे पिछले व्लॉग में जरूर देख पाए हैं कि वहां पे ऑलरेडी मैं रथ यात्रा की स्पेसिफाइड जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये जो वर्जन है यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि सुबह से लेके शाम तक का हमारा रूटीन क्या था, एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल। एज इन जो दिल्ली होता है, काफी सारे एक्टिविटी हम परफॉर्म किए हैं आज। और वैसे ही मैं सुबह निकल चुकी हूँ, अभी बज रहा है 8। मैं निकल रही हूँ हालतू बाजार की तरफ, जहाँ पे मुझको फूल वगैरह खरीदना है, मिठाई खरीदना है भगवान जी के लिए ताकि भोग चढ़ेगा। और ये सारे चीजें मुझको करने हैं। अभी धूप निकला नहीं है उतना, और वेदर जो है काफी मॉडरेट है, गर्मी उतना लग नहीं रहा है। और फाइनली मैं निकल पड़ी हूँ, और ये मम्मी का ही कुर्ती पहन के निकली हूँ, उन्हीं का लेगिंग्स है। बस जूता मेरा है, बैग मेरा है, इतना ही कह सकती हूँ। बट उनके अटायर में मैं निकली हूँ उन्हीं का काम करने। यूजुअली हर साल जैसे बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, पापा और मम्मी वही लोग माला वगैरह खरीद देते थे और मिठाई लेके आते थे। फिर पूजा होता था और हम अपना रथ को सजाते थे विद द हेल्प ऑफ दादू। हमारे जो दादाजी लोग थे वो हेल्प कर देते थे रथ को सजाने के लिए। बट नो वरीज, हम बड़े हो चुके हैं, उनके इंस्पिरेशन से उनको देख के हम सीखे हैं। तो फटाफट मैं पहुंच गई कायस्तोपारा। यहाँ पे खीरोत मिष्ठान एक दुकान नया ओपन हुआ है। ये लास्ट टाइम में मैं आपको दिखाई थी, 2-3 महीना हो चुका है। यहीं पे कुछ स्पेशल मिठाई आज बन रही थी, जैसे कि जलेबी हो गया, मालपुए हो गए, खाजा हो गया, गौजा हो गया, जो रथ के स्पेशल मिठाई है। बाकी सारे सौंदेश और अलग अलग तरीके का मिठाई, रसगुल्ले, ये तो डेली वाइज है। बट डेफिनेटली आज रथ यात्रा है तो कुछ स्पेशल लेने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक शॉर्ट भाजा यहाँ पे स्पेशलिटी है। हम हमें एक मिलता था जो क्यूबिकल शेप के शौर भाजा मिलता है, और एक यहाँ पे मिलता है, मुझे जो मिला है वो पतला सा लेयर है, जो एक्चुअली जो ऊपर मलाई जो गिरता है दूध के, उसी को हल्का सा फ्राई करके, उसके और भी कुछ टेक्निक है। मे बी मैं मुझको एग्जैक्ट टेक्निक नहीं पता, बट बाई द थिंग एज जो पता चलता है, जो समझ में आता है, मैं वही कह रही हूँ। बाकी जो ऑलरेडी खा चुके, जो टेस्ट कर चुके, उनको और बेहतर पता है। और खीरोद ऐसा मिष्ठान है जहाँ पे काफी सारे वैरायटी के मिठाई मिलते हैं। देसी मिठाई जो है वो ही मिलेंगे, घी वाले एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बंगाली स्टाइल के सारे सौंदेश मिलते हैं, छेना के जो भी सामान है वो मिलते हैं। एंड डेफिनेटली घी और थोड़ा सा चाशनी में डूबे हुए जो सामान है वो मिलेंगे, जैसे खाजा हो गया या तो गौजा हो गया, तो वही। तो ये है खीरो स्वीट्स। तो मैंने काफी सारे मिठाई ले लिए, मिठाई की शौकीन हैं हम, और हमने रच के ले लिए और भगवान जी को भोग देना, उनके पसंदीदार सामान ले लिए। तो मैं पहुंच गई थी हालतू बाजार, जहाँ पे काफी सारे फ्लोरिस्ट बैठते हैं, फूल माला ये सब लेके बैठते हैं। तो एक दुकान पे नजर पड़ा जहाँ पे काफी सारे सुंदर सुंदर फूल माला यहाँ पे भरे पड़े थे। आप देख रहे हैं, मुझको और कुछ ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। ये है वो गेंदे का माला जो स्पेशली ये चाचू कह रहे थे कि अलग से ये आया है बैंगलोर से, प्लेन में आया है, और इसका प्राइस है 120। अब देखिए, वो बता रहे हैं ये उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है, सच भी हो सकता है। हम सच भी नहीं कहेंगे, झूठ भी नहीं कहेंगे, रिलाई करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें गेंदे का फूल चाहिए जो 40 रुपए वाला है फिलहाल, क्योंकि आज रथ है, प्राइसेस हाई होने ही वाले हैं। तो मैंने 2 माला वैसा ले लिया ताकि रथ को हम सजा पाए। और कुछ बेल की माला ले रही हूँ जो नया बना है, और जूही माला डेफिनेटली, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस जो है ये अपरम पार है, अलग लेवल के हैं। एंड डेफिनेटली जो एक पूजा वाली फीलिंग है वो आती है, डेफिनेटली सो। तो चलिए फटाफट से मैं कुछ और माला ले लेती हूँ ताकि रथ जो है उसको हम काफी सुंदर से सजा पाए, साल में एक बार आता है। एंड डेफिनेटली आप भगवान जी जब विराजमान होंगे तो उसका लुक जो है वो ऑटोमेटिकली एक डिवाइन जैसा ही लगने लगेगा। स्टिल जितना सुंदर सा सजा पाए ताकि भगवान जी को भी थोड़ा सा खुशी मिले उनका रथ देख के कि अरे वाह कितना प्यारा सा सजा है। तो बस उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ले रहे हैं अलग अलग माला। तो यहाँ पे ये बेलकुड़ी है, ये काफी प्रिटी और क्यूट सा है, जो काफी 10 मैं ले रही हूँ ताकि पूरा रथ को सजा पाऊँ। और ये सारे चीजें से ज्वेलरीज भी बनती हैं डेफिनेटली। वो भी क्राफ्टिंग हम देखे हैं कि जो फ्लोरल चीजों का बनता है,
तो हैंडक्राफ्टेड डेफिनेटली, तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। तो फूल जो है नेचुरल चीज़ें जो है उसका यूज़फुलनेस ही अलग होता है डेफिनेटली। आप काफ़ी लोगों को पता है, मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझको मेरा जो एक कनेक्शन है फूलों से, नेचर से, वो अलग है। बीइंग एन अर्थ साइन मे बी इट इज सो मच इनटू द पिक्चर, बट हाँ ये सच है। और डेफिनेटली तुलसी का माला ले लिया है हमने क्योंकि विष्णु भगवान जी का अवतार है, उन्हीं का पूजा है, तो उन्हीं को पूजना है, तुलसी का माला तो लेना ही पड़ेगा, विच इज डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट थिंग। और बाकी कुछ लूज फूल वगैरह जो सजाने के लिए, बाकी हमारा जो आसन है, जो मंदिर है, उसको सजाने के लिए काम आएंगे, तो ये सब कुछ मैं पैक करा रही हूँ फटाफट। और उसके बाद जाऊंगी मैं घर ये सब सामान लेकर। तो ये दोनों चीज लेना हो गया, तो मैं चलिए निकल रही हूँ। तो फाइनली रिक्शा भी मिल गया है और अभी तक जो है बाहर काफी धूप उग चुका है। ऑलमोस्ट अभी बज रहा है 8:40। और आई कैन नॉट टेल यू और एक्सप्लेन कि बाहर कितना धूप है, काफी धूप हो चुका है। जब मैं सवेरे आई थी इतना नहीं था, बट धीरे धीरे इट्स इट्स ट्रिमेंडस। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्लाउडी भी है, थोड़ा सा धूप भी है, क्या होने वाला है। अब रथ यात्रा है तो यूजुअली हर साल बारिश होता ही है, बरसता ही है पानी। तो इस बार आज के दिन क्या होने वाला है हम बस वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ नया कुछ तरीके से हो रहा है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। सो यू डेफिनेटली कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग एट ऑल। तो चलिए, मैं बीच में रास्ते उतर गई थी क्योंकि रिक्शा का जो फेयर है उसके लिए काफी झमेला होता है। कोई रिक्शा बोलता है 50 रुपए लेगा, कोई 60 रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह वॉकिंग भी करना होता है तो मैं थोड़ा सा वॉक ही कर लेती हूँ, क्या जाता है मुझ में। टाइम हमारा काफी है हाथ में, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी घर में। उसके बाद काफी सारे प्लानिंग है, जो आज वीकेंड हमें मिला है, संडे आज है, फिर कल से ऑफिस वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो कुछ घर में हमें जैसे कि रूम का जो लुक है वो चेंज करने का हम सोच रहे थे, जैसे मैं सैटरडे वाले व्लॉग में डेफिनेटली आप लोगों को कह चुकी हूँ कि हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो वही प्लान है। अब बस मैं पहुंचती हूँ, बाकी मेरे भाई दोनों हैं जो हेल्प कर देंगे। बाकी तो चलिए, इस गर्मी में मैं क्या ही कहूँ। और थोड़ा सा वॉकिंग टॉकिंग होता रहेगा, चलता रहेगा। आप लोग भी कीजिए, थोड़ा सा वॉक करने से कुछ खराबी नहीं है, उल्टा आपको थोड़ा सा मेहनत होगा तो सेहत भी सही रहेगा। और ये लीजिए, मेरे लिए यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मौजूद है, और उसके बाद हमें मिल गया है कसम से एकदम शानदार सा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे बना था हल्का सा प्लेन सा आलू चौचोरी, और यहाँ पे लूची जो कि अजवाइन से बना है। और आलू चौचोरी जैसे आलू का एक सब्जी बना था, एकदम केवल प्लेन, हल्का टमाटर डाल के, नो मसाले, ओनली नमक, और थोड़ा सा 5 फोरन हींग, और रसगुल्ले डेफिनेटली। और इसी दौरान बाहर चालू हो गया था बारिश, काफी जोर शोर से। तो बाहर बारिश के साथ साथ हम अपना प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। और ये जो टेबल है, जो स्टडी टेबल है, वो हम लेके आए हैं इस तरफ। पास में खिड़की है, लाइट भी होगा, एंड डेफिनेटली वो प्रॉपर से पढ़ भी सकता है। तो ये खाली वर्जन है, इसको हमने अच्छे से साफ किया। और ये जो स्टडी टेबल है, ये हम काफी महीना पहले खरीदे थे, आप देख ही पा रहे, समझ पा रहे हैं, बट ये काफी यूजफुल है। ये मैं खरीदी थी फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 5.5, 5.5 thousand पे। और यूजफुल इसीलिए क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉर्स है, स्पेसेस है, और यहाँ पे कबर्ड भी किया हुआ है, क्लोज्ड भी है, तो आप आराम से रख सकते हो सामान। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जैसे शोपीस वगैरह था, तो उसका जो लुक है हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जस्ट दैट ये स्टडी टेबल है, तो यहाँ पे हम बुक्स रखने का सोच रहे हैं इस बार, ताकि अगर कोई भी बैठ पाए तो थोड़ा सा बुक्स को अगर आंखों से देख भी ले तो फटाफट निकाल के जिनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं। एंड नॉर्मल टाइम में भी दे कैन कीप इट अलाइक, और एक लुक अलग मिल जाएगा, सही देखने को मिलेगा। और
साथ ही साथ हम सभी लोग मिलके काफ़ी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि चीज़ें फटाफट हो जाए। मीनवाइल हम जो कर रहे थे कि पूरा जो स्टॉल्स है वगैरह वगैरह, जो भी ड्रॉर्स है उसको हम हटाए, ये सब कुछ किए बाहर का नज़ारा देखते हुए, क्योंकि बीच में अभी बारिश चल रहा था तो वो बरसना बंद हो गया है। एंड नाउ वही सेम चालू हो गया है, धूप वगैरह। आरू उधर खेल रहा है तो बेड इस साइड कर दिए हैं हम, एंड कबर्ड उसके जगह सेम पोजीशन पे ही है। तो यही चल रहा है हमारा। और हमें एक डिस्कशन चल रहा है, तो डिबेट चल रहा है कौन सा बुक किस हिसाब से रहेगा, कौन सा आगे रहेगा, कौन सा पीछे रहेगा। बट डेफिनेटली ये एक मज़ेदार चीज़ें हैं, एक मोमेंट है जब आप सब लोग एक साथ होते हैं, एकजुट में होते हैं, और डेफिनेटली सब मेंबर्स मिल बांट के काम को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली सभी लोग थे, सब लोग मिल बाँट के हेल्प कर रहे थे एक दूसरे का, इसीलिए काम इतना फटाफट हो गया, इतना जल्दी हो गया। बिलीव मी, बस साढ़े 10 बज रहे हैं, जबकि काम काफ़ी फटाफट से हो गया। कोई बाहर का कोई भी हेल्प नहीं किया है, हम अपने हाथ से खुद ही ने हमने किया। बेड हट गया, कबर्ड इधर से साइड हो गए, टेबल भी इधर घुमाया, एंड फिर सब कुछ जो भी धूल वगैरह जमे हुए थे वो भी क्लीन हो गया है। जो फ्लोर है वो भी साफ हो गया तुरंत तुरंत। एंड फिर हम लोग सजाने भी स्टार्ट कर दिए। तो ये खुद का एनर्जी लेवल होता है, और छुट्टी का दिन है, ऊपर से आज एक, उत्सव है, फेस्टिवल है, तो वो सब चीजें भी करने हैं। तो आज का जो दिन है ये इतना प्रोडक्टिव है, इतना प्रोडक्टिव है, मैं कह नहीं सकती हूँ। फिलहाल अभी तक तो फर्स्ट हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ, और काफी प्रोडक्टिव जा रहा है। होपफुली आगे भी काफी एनर्जेटिक होने वाला है। तो वही एनर्जी जितना हमें समा के रखी थी, मे बी कल जो है वो काफी मैं रिफ्यूलिंग कर चुकी हूँ, तो वो सारे आज हम यूज कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई एम टच वुड, ये दिन जो है ये सही जाए, आगे का भी पूरा जो पेंडिंग है, जो भी हाफ बाकी है, तो उसके भी कुछ प्लान्स हैं। एंड बीच में डेफिनेटली रथ यात्रा है, उत्सव है, तो पूजा भी होगा घर में, और उसके साथ साथ हमको रथ भी सजाना है, क्योंकि सामान भी आ चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। काफ़ी दिनों बाद ये जो एलेक्सा है, ये डिवाइस मिला है हमें, ये साफ़ करके मैं रखी हूँ। इसको कनेक्ट करना है डेफ़िनेटली, मम्मी के फ़ोन से ही इसको कनेक्ट करना है, यूजुअली वहीं पे था। बट काफ़ी दिनों वहीं पे ये जो अंडरग्राउंड रखा हुआ था, इसीलिए यूज़ नहीं हो रहा है। एंड फाइनली द लाइब्रेरी, द स्मॉल होम लाइब्रेरी इज़ रेडी, और ये काफ़ी नीट दिख रहा है, और मुझे अभी मन कर रहा है कि भाई मैं फ्रेश होके फटाफट एक किताब लेके बैठ जाऊँ। और यहाँ पे बस एक कॉफ़ी मशीन अगर हम सेट कर दे तो विल बी द परफेक्ट वन। और काफ़ी सारे बुक्स अभी भी है एक बड़े से बैग में रखे हुए, जहाँ से हमें देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, कोई प्रॉपर कंडीशन में है, कोई प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो रखने की प्रॉपर प्लेस नहीं था हमारे पास, तो हम बैग में उसको रख दिए थे, और वो बेड के नीचे रखा हुआ था। तो हो सकता है उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कवर अगर थोड़ा सा हट वुट गया है तो उसको हमें फिर से बाइंडिंग स्टेशन पे देना पड़ेगा। तो ये सब है। एंड मीनवाइल नीथू के जो भी डायरीज है, जो भी नोटबुक्स हैं जो उसके लगते हैं, वो भी मैं क्लीन कर करके मैं रख रही हूँ। एक प्रॉब्लम है हमारे इस फ्लैट में कि काफ़ी धूल जम जाती है। ग्राउंड फ्लोर में हम हैं, और पता नहीं क्यों जितना भी डस्टिंग करो, हर एक पेज में लाइक जो डायरीज रखे हुए हैं उसके हर एक पेज में भयंकर धूल मिट्टी सब जम चुका है। तो एनी हाउ हम काफ़ी कोशिश किए हैं सब साफ सफाई करके क्लीन करने का, एंड काफ़ी नीट दिख रहा है। और इसी के साथ ये लवली वुडन ट्रे जो मैं काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी किसी एक भाई का बर्थडे में गिफ्टिंग करने के लिए, तो उसका भी प्लेसमेंट सोच रही थी, जिसमें बुक्स भी रखे गए थे। नाउ व्हाट आई हैव थॉट इज कि ये हमारे जो ऑरेंज अलमारी है, इसके ऊपर में ये सारे कॉफ़ी मग्स भी मिला था, ये मैंने रख दिया।
और नीतू यहाँ पे हेल्प कर रहा है बेडशीट टांगने के लिए, क्योंकि वो इस पे एक्सपर्ट है। और ऊपर से क्या है ना कि जो ये गद्दी ये बेड एकदम एक तरफ काइंड ऑफ एक वॉल के तरफ ही अटैच्ड है, बीचों बीच होता तो थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान होता वो उस कॉर्नर पे सेट करना। बट अगेन इसके लिए थोड़ा सा फिटनेस ज़रूरी है। और हम यही हमारा एग्जाम्पल है कि अगर आपको बेडशीट सही से लगाना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा, और उसके लिए जितना भी आपको मेहनत करना है पर आपको करना पड़ेगा। मीनवाइल मुझे एक ट्रिक मिला था कि कॉर्नर्स जो है बेडशीट के कॉर्नर्स उसको थोड़ा सा एक छोटा सा रैप कर देने से फिर आपका बेडशीट हिलता नहीं है। तो वही ट्रिक आजमाया गया है, एंड मैंने पिलो कवर्स भी पहना दिए हैं एंड जस्ट गिव लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर भी, सारे नहीं कुछ ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखे गए जो बड़े वाले हैं। और इट्स ऑल येलो एंड इट्स क्वाइट सो ब्राइट एंड सो लविंग। एक नया लुक मिल चुका है। और जैसे कि वॉल जो है वो भी पेल येलो है, बेडशीट भी येलो, कर्टन्स भी येलो, और यहाँ पे कलरफुल बुक्स है, सारे स्टेशनरी आइटम्स है, ऑरेंज कलर का यहाँ पे कबर्ड है। इसको भी हम थोड़ा सा पेंटिंग करेंगे पोस्टर कलर से बाद में, ताकि सामने जो स्क्रिबलिंग्स है ये ना उतना आपको नजर ना आए। तो थोड़ा सा ये अलग अपना, जैसे कि वर्क स्टेशन भी है, प्ले स्टेशन भी है। और देखिए छुप गया है कौन, हाँ नन्हा महाराज यहाँ पे छुप गया है। और ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है वो आरू का ही है, सीसॉ है, वो बचपन में उसके और भी माइनर वर्जन में खरीदा गया था। बट अभी ठीक है, बड़ा हो रहा है तो वो इतना यूज नहीं होगा। बट यहाँ पे उसको काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि जो भी रूम काफी वेल डेकोरेटेड होगा या फिर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहेगा, उसको उसी रूम में रहना अच्छा लगता है। ये बच्चों का डेफिनेटली सीन है। और ये हमें आ गए हमारे दूसरे रूम में जो मास्टर रूम है। तो यहाँ पे सब सेट है, मैं जा रही हूँ नहाने एंड फाइनली फ्रेशन अप होके उसके बाद घर में पूजा हुआ, रथ का जो पूजा है। एंड पूजा खत्म होने के बाद रथ सजाने के बाद मैं फाइनली लंच करने बैठी। लंच में आज बना था राइस, गोभी का सब्जी, और उसके साथ थोर, थोर एज इन है जो स्टेम होता है आपका बनाना प्लांट जो होता है, उसका केले का जो पौधा होता है, उस केले का पेड़ का जो स्टेम होता है उससे निकलता है ये थोर। तो बेसिकली कहा जाता है कि केले का जो पेड़ होता है उसका हर एक पार्ट, स्टेम से लेके लीफ तक, फ्रूट, फ्लावर, हर एक चीज बकायदा यूज होता है, और उसको हर एक तरीके से खाया भी जाता है। तो नाउ आफ्टर एक लवली रथ यात्रा हम जो मना के आए, चैरियट फेस्टिवल, उसके बाद फाइनली हम तैयार हो चुके हैं। घड़ी में बज रहे हैं 7:30, आप देख ही चुके हैं। और अभी हम लोग तैयार है, ऑल सेट, हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे। देयर इज अ समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन। जो मे बी जो अपने इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। हम आ चुके हैं सेक्टर 1 सॉल्ट लेक, कैलकाटा 64 कैफे के सामने। सो जो ओनर हैं इनके स्नेहा देबोजीत, उनका यूट्यूब में एक व्लॉग भी चलता है, काफी फेमस है। दे आर क्वाइट हम्बल ऑफ अ पर्सन आई हैव एवर मेट ओवर चैट। और आज मैं उनसे पर्सनली मिलने वाली हूँ उनसे। और उनका एक साड़ी का बुटीक जो है वो ओपन होने वाला है, स्नेहा दी का। सो वी वर सो एक्साइटेड टू मीट हर, ग्रीट हर। एंड आज का जो ओकेजन है दैट वाज रियली ग्रेट, जहाँ पे प्रेजेंस जो आज आना वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट। उनको एनकरेज करना, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं हम। और डेफिनेटली आज जो इनका एक इम्पॉर्टेंट एक दिन है उसमें शामिल होना इज़ क्वाइट प्रेस्टिजियस एंड क्वाइट ऑनर्ड। तो हम वहीं पे आए हैं। उनका जो साड़ी बुटीक था जो वो यूजुअली घर से ही ऑपरेट करती थी, आज उन्होंने फर्स्ट स्टोर उन्होंने ओपन किया है जस्ट उनके घर के नीचे, एज उमिका साड़ीज। इट इज़ राइट बिसाइड कैलकाटा 64 सॉल्ट लेक सेक्टर 1। तो जिनको विजिट करना है डू विजिट इट। और यहाँ पे सिम्बू से भी मिले हैं, स्नेहा दी का छोटा सा नन्हा सा जान। तो सिम्बू इज देयर एंड आरू वाज डैम एक्साइटेड टू मीट सिम्बा। तो वहीं पे फाइनली ये लोग मीट कर रहे हैं और बच्चे इतने सुंदर से खेल रहे हैं। दैट इज क्वाइट अ क्यूट सीन टू कैप्चर, जो मैं डेफिनेटली खुद को रोक नहीं पाई। इट्स क्वाइट नाइस, और हमारा भी बचपन मिल गया। सो वाओ, दिस इज हैपिंग सम क्यूट कटिंग सेशन ओवर हियर। तो सब चीज को रख के हुए
और हमें भी वेलकम ड्रिंक भी मिला था फाइनली। एंड हम फाइनली थोड़ा सा कुछ साड़ीज़ देख रहे थे। दो मुझे उतना शौक था नहीं साड़ीज़ का, बट डेफिनेटली धीरे धीरे होता है ना कि उम्र के साथ साथ तुम्हें अपने को भी एक अटायर जो है उसमें एक शौक अलग से लगने लगता है। तो इट हैपन टू बी दैट। এটা সুন্দর লাগছে, কলারটা ভালো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। आफ्टर अ लवली मीट एंड ग्रीट सेशन और थोड़ा सा शॉपिंग जो शुरू हो चुका है दुर्गा पूजा के लिए। कहा जाता है कि जैसे ही रथ का पहिया आगे बढ़ता है वैसे ही दुर्गा माँ का आगमन भी होता है। तो उसी के साथ हम पहुंच गए थे कैलकाटा 64 कैफ़े में। और थोड़ा सा डेफिनेटली हमें भूख लग चुका था और ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं घड़ी में। तो फाइनली हम कुछ ऑर्डर कर दिए हल्का फुल्का सा, जो हम खा पी के फिर लौटेंगे घर, क्योंकि कल मंडे है, फिर सबको निकलना है। और डेफिनेटली बता दूं कि हमें ये 2 पैकेट्स मिल चुके थे जो कैलकाटा 64 के है। ये फूड पैकेट्स है जो ओमिका का शुरुआत के लिए जो उनका इनॉग्रेशन हुआ है आज, उसी के तौर पे इन ऑनर ऑफ दैट हमें मिला है। तो ये 2 पैकेट्स हम अनबॉक्स करेंगे जब घर पहुंच जाएंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेटली टेस्टी होने वाला है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, इट्स कैलकाटा 64। तो यहाँ पे आ गया हमारा पेस्तो पास्ता। आज रथ यात्रा है तो डेफिनेटली वेज ऑर्डर करना पड़ा था। और कैलकाटा 64 में देर इज वेज नॉन वेज सारे तरीके का मेन्यूज अवेलेबल है। जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं डेफिनेटली दे नो इट वेरी वेल। जो अभी तक नहीं विजिट किए हैं, सो आई टेल यू कि साउथ के लोग जल्दी आइए इधर, इधर भी विजिट कर लीजिए। ये काफ़ी पुराना है कैफ़े। एंड ये इट्स अ क्वाइट अ कॉमन कैफ़े। अगर आप काफ़ी ऐसे लाइक हॉपर हो, जो आप काफ़ी अलग अलग जगह पे विजिट करते हो, कैफ़े में विजिट करते हो, तो ज़रूर आइए यहाँ पे एंड डू विजिट। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था चीज़ जालपिनो सैंडविच ग्रिल्ड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। इसमें अलग एक टैंगी टेस्ट है, हल्का सा स्पाइस्ड है, अप है। एंड द गुडनेस ऑफ चीज, इट्स जस्ट अमेजिंग। इसका जो टेक्सचर है ये अलग लेवल का है, द टेस्ट इज अमेजिंग एंड आई एम इन लव विद इट। जस्ट एक बाइट में एक टैंगीनेस, देन हल्का सा हल्का तीखापन, और definitely then the cheese is just smoothing it out in your mouth and it just tastes like heaven। काफी सारे जैसे पनीर तंदूरी सैंडविच है वो टेस्ट कर चुकी हूँ मैं। काफी चिकन के भी डिशेस है वो भी हमने टेस्ट किए हैं। पिज्जा यहाँ पे काफी हैंड टोस्टेड पिज्जा काफी सही मिलता है। और डेफिनेटली हमने लेमनेड ले लिया था, मिक्स्ड एंड स्वीट एंड सॉल्ट। सो एक सुंदर सा स्वीट फैमिली सेशन वाज देयर। संडे हमारा हम अच्छा बीता और कुछ हमने फोटोज वगैरह क्लिक कर ली। इट वाज क्वाइट स्वीट एंड नाइस ओवर हियर मीटिंग देम, थोड़ा सा शॉपिंग एंड फाइनली वी आर बैक होम। और यहाँ पे फाइनली थोड़ा सा रेस्ट करना है। काफ़ी दिन जो था वो काफ़ी एक्साइटिंग था और मुझे दिखाना भी है कि हमने क्या लिया है, साड़ी कैसे दिख रहे हैं। तो उसी के साथ और ये भी बता दूँ कि ये जो मेरा कुर्ता है, ये मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इसमें थ्रेड वर्क है, ये काफ़ी प्यारा लगता है, पर्पल कलर, आई लाइक इट क्वाइट अ लॉन्ग। और ये इयररिंग्स जो है शेल के, ये मैं लेक मॉल से खरीदी थी, केवल 150 रुपया लिया था। तो इट्स क्वाइट नाइस एंड मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पहन के। दो मैं इतना ज़्यादा लॉन्ग डैंगलर्स उतना कैरी नहीं करती यूजुअली विदाउट एनी ओकेजन, बट आज रथ यात्रा था, ऊपर से ओमिका का ऑन इनॉग्रेशन था जहाँ पे हम विजिट किए थे। तो आई हैड टू डेक अप अ लिटिल। तो कभी कभार जरूरी है, नॉट दैट डेली, थोड़ा सा नॉर्मल रहो। एक दिन तो वनीला आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सॉस डाल के खा ही सकते हो, क्यों दोस्तों, है ना। तो एनी हाउ चलिए, अगर आपको अभी तक के लिए अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट के लिए भी वेट करते हो। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बट वीडियो अभी हमारा ख़त्म नहीं होता है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। So here goes Umika. The bag is quite nice. The black and उसके ऊपर golden touch. It's black hold is a different meaning itself. तो दिखाऊंगी क्या है, उसके पहले खाना पहले आता है। और ये कैलकाटा 64 का जो ये बॉक्स है ये भी ब्लैक है। एंड डेफिनेटली द कलर इट itself holds a different power, a boldness।
एंड डेफिनेटली ये स्वीट एंड नाइस बॉक्स बनाया गया है। मुझको ये बॉक्स ही देखते रहना काफी सही लगता है। एंड चलिए फटाफट से मैं अपने ब्लैक सीजर से इसको ओपन करती हूँ, अनबॉक्स करती हूँ क्या है इसमें। एक बॉक्स ऑलरेडी मेरे भाई लोग खोल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो हमें मिला है चिकन सैंडविच। मैं इसको अनरैप नहीं करती हूँ फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे भाई लोग ने टेस्ट कर चुके हैं और दे नो व्हाट इट इज। तो ये रख देते हैं, ये आरू लेके जाएगा अपनी टिफिन में। एंड देयर आई कैन पीक, वहाँ पे है फिश। तो ये आज तो हम कोई खाएंगे नहीं। और चिप्स है, ये बेसिकली फिश फ्राइज जो है वैसे बना हुआ है। एंड देयर इज ब्राउनी। तो दूसरे बॉक्स में भी ब्राउनी रखा हुआ है, तो मैं बस ब्राउनी थोड़ा सा टेस्ट करूंगी हाउ इट इज। होपफुली ये टेस्टी है। मैं दूसरा टेस्ट करी थी, बट लेट्स टेस्ट दिस अप। और चलिए इसको बॉक्स को वैसे ही रखते हैं, ये कल टिफिन में काम आएगा जैसे कि हम सोचते हैं, ये इंडियन घरों में ऐसे ही रहता है। तो दैट्स क्वाइट गुड एंड लवली। 2 बॉक्सेस मिले थे, यम्मी एंड टम्मी। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो यही आशा रखती हूँ कि डेफिनेटली जैसे कि चार्ज्ड अप मुझे भी होना है और मेरे फ़ोन को भी होना है। स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग। काफ़ी टायरिंग सेशन था, येट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा दिन का जो भी है। तो अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते।